अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम कॉन्टैक्ट लेंस और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंस जस्ट अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट फॉर ग्लासेस रिमूवल। आपने उसको परमानेंटली नहीं लगाना। कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस को लगा के आपने सोना नहीं है। हमेशा सोने से पहले इसको रिमूव कर लेना है और अपना कॉन्टैक्ट लेंस और उसका सोल्यूशन आपने एवरी एवरी 2 to 3 मंथ्स या एवरी मंथली आपने उसको रिन्यू करते रहना है। आजकल कुछ नए कॉन्टैक्ट लेंसेज आए हैं जिसको डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी कहते हैं या एक्सटेंडेड टाइम कॉन्टैक्ट लेंसेज भी कहते हैं। वो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने सोल्यूशन, अपनी सेफ्टी, अपनी क्लीनलीनेस का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं उसमें विजुअल लॉस होता है। जो विजुअल लॉस कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से होता है वो इरिकवरेबल होता है। उसमें निशान, स्कार या ओपेसिटीज़ बनती हैं और फिर हम उसको रिमूव नहीं कर पाते। उसके बाद ग्लेयर, फोटोफोबिया या आंखों के अंदर ड्राइविंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है और उसके बाद उसको भी करेक्ट करना मुमकिन नहीं होता। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है वो होती है एकैंथमीबा केराटाइटिस या प्रोटोजोआ, जो आंख के कॉन्टैक्ट लेंस के पिछले हिस्से में चिपक जाता है अपने एंगरिंग हुक्स की मदद से और उसके बाद कॉर्निया के ऊपर जाके अटैच होने के बाद कॉर्नियल मेल्टिंग करवाना शुरू कर देता है। मोस्टली पेशेंट्स जो रात को किसी पार्टी से वापस आते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करके जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो मिडनाइट में जाके उनको सीवियर पेन, रेडनेस आँख में डेवलप होती है और अचानक से नज़र आना कम हो जाता है। वो जल्दी से इमरजेंसी आते हैं। इमरजेंसी में आके उनको पता लगता है कि आँख में एकैंथमीबा केराटाइटिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से अल्सर डेवलप हो चुका है। अब उस अल्सर को ट्रीट करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि ये अल्सर इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस करता है और आँख को मेल्ट करवाता है कि अगर हम इसमें मेडिकल एग्रेसिव थेरेपी भी दे लें तब भी इसको रोकना मुश्किल होता है और पेशेंट को रिकवर होते होते 1.5 माह 2 माह लग जाते हैं विद विजुअल कॉम्प्रोमाइज़। तो याद रखिए, कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो स्विमिंग के तौर पे, ख़ास तौर पे अगर आप स्विम करते हैं, स्विमिंग के दौरान बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्विमर के तौर पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोस्टली ये वाटर बॉर्न प्रोटोजोन्स होते हैं जो वाटर से आपकी कॉन्टैक्ट लेंस के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं। ये आपके सोल्यूशन में, ये जो कॉन्टैक्ट लेंस का लिक्विड होता है उसके अंदर ये ग्रो करते हैं और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट लेंस के पीछे वाले हिस्से के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब जब आप पेशेंट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये रिंग एब्सेस बनी हुई है, इसमें सीवियर पेन है पेशेंट को और इसमें अल्सर्स डेवलप हो गए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले बैंडेज कॉन्टैक्ट को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उसका कुछ हिस्सा हम एग्जामिनेशन के लिए भिजवा देते हैं। सेम विद द सोल्यूशन का भी हम सैंपल लेते हैं और उसको भी हम कल्चर के लिए भिजवा देते हैं। देखते हैं क्या ये एक अमीबा केराटाइटिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। उससे पहले हम जो ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम पेन किलर्स देते हैं, लुब्रिकेंट्स देते हैं, सुपर एडिड इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देते हैं। याद रखिए, एक एंथमीबा का एज सच कोई ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मेडिसिन हमें इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलेशंस नहीं मिलती। हमें ये मेडिसिन डिवेलप करनी पड़ती हैं विद डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड विद डिफरेंट आई ड्रॉप्स लेके हम उनकी डाइल्यूशन करके इनको डेवलप करते हैं और आँख का आई ड्रॉप्स को बनाते हैं। जब इन आई ड्रॉप्स को हम डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो पेशेंट को हम देते हैं और एवरी 1 आवरली हम उसको शुरू में स्टार्ट करवाते हैं। हर 1-1 घंटे बाद पेशेंट डालता है जब तक एक्यूट स्टेज सेटल डाउन नहीं हो जाती। इसके साथ कुछ पेन किलर्स और कुछ अदर मेडिसिन देते हैं, लेकिन जो एक फार्मूलेटेड या एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट जो कि आंखों के अंदर आई ड्रॉप्स की फॉर्म में हमें मिलता हो किसी भी स्टोर से, किसी भी कंपनी से, वो अवेलेबल नहीं है। हमें खुद से इसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लेकर इसको डेवलप करना पड़ता है विद प्रॉपर डाइल्यूशन। सेकेंड टाइप ऑफ अल्सर आ जाती है जो हमारे पास, वो बैक्टीरियल अल्सर है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंख में पस बना देते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी बड़ा क्विकली ये प्रोग्रेस करता है अल्सर और उसमें भी रिकवरी स्लो होती है। इसमें भी ओपेसिटी बनती है, डेप्थ ऑफ अल्सर पे डिपेंड करता है। अगर तो कॉर्नियल एब्सेस बन चुकी है या हाइपोपियन पस आँख के अंदर जा चुकी है तब इसकी रिकवरी भी लेट होती है, टेक्स 2 to 3 मंथ्स। लेकिन अगर ये एक्यूट फॉर्म में ही आपको पता लग गया है और कॉन्टैक्ट लेंस को हमने आइडेंटिफाई करके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ लिया है, तब हम फ़ौरन से इस अल्सर को जो है उसको रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक दे देते हैं और उसके बाद 1 आवरली 2 आवरली के बेसिस के ऊपर हम उसको फॉलोअप्स करते हैं एवरी 2 डेज़। तो उसके बाद हम पेशेंट्स को कई कई दफ़ा विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, सब कंजंटाइवल एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी देते हैं जिसकी वजह से स्पीडी रिकवरी डेवलप हो जाती है। तो याद रखिए, कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करें तो बहुत एहतियात कीजिए। सोल्यूशन अपना बार बार चेंज कीजिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज को चेंज कीजिए। सोना नहीं है आपने कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर। आइडियली इसका टाइम 2 to 3 आवर्स लगाइए और उसके बाद रिमूव कर दीजिए। कोशिश कीजिए डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कीजिए। एक्सटेंडिंग टाइम वाले अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको सोने से पहले उतार दीजिए
एंड अबव ऑल डोंट स्विम विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर आप स्विम करने लगे हैं तो आप कोई और गूगल्स या ग्लासेस या कोई और सपोर्टिव मेजर्स लीजिए। स्विमिंग के दौरान अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल किए हैं तो उसमें इन्फेक्शन का रेट या इन्फेक्शन के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। तो ये तो थी 2 कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस इन्फेक्शंस जो बहुत कॉमन हैं और जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में डेवलप होती हैं। इट इज़ बेटर कि आप एक रिफ्रैक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर करा के अपनी ऐनक को रिमूव करवा लें रादर देन टू यूज़ बैंडेज कॉन्टैक्ट या रिफ्रैक्टिव कॉन्टैक्ट लेंसेज। थैंक यू वेरी मच।